Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, we are back on online classes. So, today we are going to do FA1 revision. Okay, this is our revision of FA1. जो हमने लास्ट FA1 का कोर्स जो कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसका रिवीजन करेंगे. आई होप आपने वो अच्छे से रीड किया होगा. एंड थैंक्स टू ऑल जिसने अपना वर्क कंप्लीट किया. बट जिन्होंने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अपना वर्क जल्दी से कंप्लीट कर लें. साथ ही आपको वापस एक बार मौका मिल रहा है कि आप रिवीजन करो ताकि आपको अच्छे से वापस चैप्टर आ जाए. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ हिंदी. सो आप सबको पता है कि जो हमारा FA1 कोर्स है हिंदी का, तो उसमें हमारे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आ रहा है, हिंदी ग्रामर एंड हिंदी ऑल्सो. तो मैंने आपको हिंदी और हिंदी ग्रामर कंप्लीट करा दी थी. ये आपकी बुक है, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ हिंदी ग्रामर एंड दिस इज़ हिंदी. सो हिंदी व्याकरण में जो हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे थे, पहला है हमारा भाषा, वर्ण और वर्णमाला. भाषा में हमने क्या पढ़ा था? भाषा में हमने पढ़ा था कि जो भी हम विचार अपने दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा बोलते हैं. भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. ठीक है, तो हम जैसे मौखिक भाषा में क्या कहते हैं, हम कोई बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा वह बात सुनकर समझता है. और यही हमारा लिखित भाषा में क्या होता है, हम लिखकर समझाते हैं और दूसरा लिखकर समझता है. तो हमने भाषा में यही पढ़ा था. साथ ही हमने वर्ण और वर्णमाला पढ़े थे. वर्णमाला में हमने देखा था अ आ ई से लेकर अह तक हमारे स्वर होते हैं, क से लेकर ग तक हमारे व्यंजन होते हैं. तो अ से लेकर अह तक जो कि अंग और अह तो अयोगवा हो जाता है, तो सिर्फ 11 ही हमारे स्वर होते हैं. औ तक और व्यंजन जो क से ग तक होते हैं वो हमारे 33 होते हैं, जिसके हमारे संयुक्त व्यंजन अलग आते हैं. तो हमारे टोटल स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? 44 होते हैं. ठीक है, और यही हमने चैप्टर 1 इसमें हिंदी में पढ़ा था. पहला तो हमारा ये था कि स्वर और व्यंजन. 3 चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें आपके हिंदी के अंदर. तो आप में स्वर और व्यंजन आपको हमने पढ़ा दिए थे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं. अमात्रिक शब्द में जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती है. ठीक है, जैसे बर्तन, अदरक. और हमने जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा में हमने पढ़ लिया था, हमने पूरा चैप्टर रीड किया था. जैसे कार कौन चला कर आया, कार मामा चला कर आया. आम कौन लाया, आम मामा लाया. राघव क्या लाया, राघव पकवान लाया. अखबार कौन पढ़ रहा था, अखबार राधा पढ़ रही थी. मामा क्या खा कर गया, मामा सलाद और पकवान खा कर गया. और यही हमारे पास कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे आ की मात्रा लगाइए. दूसरा हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति करें. जैसे राधा और राघव का डैश आया, कौन आया, मामा आया. मामा डैश चला कर आया, कार चला कर आया. मामा 4 क्या लाया, आम लाया. राघव बाजार जाकर डैश लाया, पकवान लाया. मामा डैश व पकवान खाकर चला गया, मामा सलाद व पकवान खाकर चला गया. ठीक है, और भी हमारी अदर एक्टिविटीज़ हैं. तो हमने इसमें क्या था, मेन हमारे को आ की मात्रा राइट करना आनी चाहिए थी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. पहला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त व्यंजन लिखिए. तो मैंने अभी आपको बताया था स्वर क्या होते हैं जिन पे हमारे कोई मात्रा नहीं लगाते हैं. व्यंजन क्या होते हैं जिन पे मात्रा की सहायता होती है, स्वरों की सहायता होती है. और संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं. एक होता है श्र, त्र, श और ज्ञ. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, श्र, त्र, क्ष और ज्ञ. देन हमारे पास है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हमारे पास प्रश्न गिवन है और हमारे को उत्तर लिखना है. शबनम कहाँ चल. आप देखो जो हमारे पास पार्ट फर्स्ट है हिंदी के अंदर, ये प्रश्न उसी का है. शबनम कहाँ चल, शबनम पनघट चल. क्या लिखेंगे हम इसका उत्तर, शबनम पनघट चल. सेकंड है अखबार कौन पढ़ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे,
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। जो अभी हमने सेकंड चैप्टर रिवीजन किया आ की मात्रा का, वहाँ से क्वेश्चन आया है कि अखबार कौन पढ़ रहा था? अखबार राधा पढ़ रही थी। तो हम लिखेंगे अखबार राधा पढ़ रही थी। अहमद क्या पहन, ये फिर से हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था? अहमद क्या पहन? अहमद अचकन पहन। क्या था? अहमद अचकन पहन। ये आपका इम्पोर्टेंट है FA1 के लिए। सो आपको ये वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और इसे लर्न भी करना है। आम कौन लाया? आम मामा लाया। ये अपना सेकंड चैप्टर का है। आम कौन लाया? आम मामा लाया। आम मामा लाया। है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये हमारे पास अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, हमारे को इसे शब्द बनाना है। बर्तन, तो ये क्या बन जाएगा? बर्तन। गाजर, तो क्या बन जाएगा? गाजर। ये हमारे को अलग अलग वर्ण दे रखे थे, हमारे इसको क्या करना है? जोड़कर लिखना है। फिर हमारे पास जो प्रश्न चौथा है वो है सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अब ये आपका हिंदी व्याकरण का है, तो हम हिंदी व्याकरण वाली बुक ओपन करते हैं। हमने बताया अभी आपको कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 ही रूप होते हैं। सो भाषा के रूप होते हैं 2। कौन कौन से? मौखिक, लिखित। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है मौखिक और लिखित। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मौखिक और लिखित। तो हम इस पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। देन हमारे पास है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो 11 और 33 कितने होते हैं बेटा? 44। तो हमारे पास ये ब ऑप्शन आ जाएगा और हम इस पर टिक कर देंगे। ओके। देन हमारे पास है सही विकल्प पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उस पर हमारे को सही लगाना है, जो गलत है उस पर हमारे को यूँ क्रॉस लगा देना है। तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा के 4 काम हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाषा में हमने पढ़ा था 2 रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है। लिखित में हम लिखते हैं और दूसरा पढ़ता है। तो 4 काम हुए, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो ये 4 काम ही होते हैं। हाँ, ये 4 काम होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट लगा देंगे। मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। जी हाँ, जो भी हम मुख से ध्वनि बोल रहे हैं वो सब क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। सो ये हम आपको जो वर्क है ये कंप्लीट, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। हिंदी की कॉपी में कर लेना, ऊपर हेडिंग डालना रिवीजन, और ये आपको रिवीजन करना है। ये FA1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से अपनी बुक उठा के चैप्टर्स रीड करें और एक बार आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको वापस से ये सारा आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।